दुशानिया को मुक्ति देने वाले परमात्मा को मिथिला वासियों के विवाह के संबंध में बांध दिया। रत्नेश प्रपन्नाचार्य विदाई के समय कार से ज्यादा महत्वपूर्ण है बेटी को संस्कार देना। शिवरी नारायण मठ महोत्सव में सीता स्वयंवर की कथा का रसपान कराते हुए अनंत श्री विभूषित श्री स्वामी रत्नेश प्रपन्नाचार्य जी महाराज ने कहा कि विदाई के समय कार से ज्यादा महत्वपूर्ण है बेटी को संस्कार देना, विदा करना। जब सीता जी की विदाई होने लगी तब माता सुनीना ने अपनी पुत्री से कहा कि बेटी सासू माँ, ससुर और गुरुदेव की सेवा करना, इन्हें पति से भी ज्यादा सम्मान देना। जो पति के भी माता पिता हैं वे बहुत ही आदरणीय हैं। यही हमारी भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म है जो हमें संस्कारित करती है। वह बहुत अभागी है जिसके सास ससुर नहीं है। उन्होंने वर्तमान परिपेश पर श्रोताओं का ध्यान आकर्षित करते हुए कहा कि चाहे आप बर्तन, गहने, वाहन के कितने भी सेट दें, दो बिना संस्कार के अपनी बेटी अपसेट ही रहेगी। श्री रामचरितमानस न केवल आध्यात्मिक ग्रंथ है अपितु यह सामाजिक दर्शन भी है। हमें अपने घर की बहू को आंख की पुतली की तरह रखनी चाहिए। अपनी बहू को अपनी बेटी से ज्यादा प्यार देना चाहिए। वही पति के लिए अपने पूरे परिवार को छोड़कर आती है। उन्होंने कहा कि मिथिला वासियों ने संसार को बंधन से मुक्त करने वाले परमात्मा को अपने प्यार के वैवाहिक बंधन में बांध दिया। श्री रामचंद्र जी के चरित्र की सबसे बड़ी शिक्षा प्राणी को अपने जीवन में सुख में, दुख में, जय पराजय, यश मान अपमान सभी स्थिति में सम्मान रखना सिखलाता है। राम कथा का रसपान करने के लिए गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष विशेश्वर पटेल जी, युवा आयोग के पूर्व अध्यक्ष कार्तिकेश्वर स्वर्णकार जी, हथकरघा विकास बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष कमल देवांगन जी भी सम्मिलित हुए। शिवरी नारायण मठ महोत्सव में भोले भूपेश बघेल, मुझे इसी मंच से मुख्यमंत्री बनने का आशीर्वाद मिला था। शिवरी नारायण में कितनी बार आया हूँ, कितनी रात रुका हूँ, ये याद नहीं। हमने आंदोलन की शुरुआत इसी नगर से किया है। यही मुझे अनेकों बार प्रसाद प्राप्त का अवसर भी मिला है। महंत राम सुंदर दास जी का मुझ पर इतना अधिक स्नेह है कि उनके आग्रह को मैं कभी ठुकरा नहीं पाता हूँ। आज दिल्ली में महत्वपूर्ण बैठक थी से कैंसिल करके शिवरी नारायण आया हूँ। ये बातें छत्तीसगढ़ राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने संगीतमय श्री राम कथा एवं भव्य संत सम्मेलन में उपस्थित होकर अभिव्यक्त किया। उन्होंने कहा कि मुझे इसी व्यासपीठ से मुख्यमंत्री बनने का आशीर्वाद प्राप्त हुआ था। तब मैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष था। मुख्यमंत्री के रूप में 5 वर्ष तक छत्तीसगढ़ राज्य की सेवा किया। यह एडीएम ऑफिस, चिकित्सालय, महानदी में घाट का विकास, राम वन गमन परिपथ के रूप में विकसित करने का सौभाग्य मिला। जैक्स न्यूज छत्तीसगढ़ में जिला ब्यूरो चीफ गौरव राय सागर के साथ उग्रेश्वर गोपाल केवट की खास रिपोर्ट। जानकारी नहीं। छत्तीसगढ़ का संस्कारधाम यह शिवरी नारायण है। छत्तीसगढ़ प्रदेश का प्रमुख धार्मिक स्थल है। भगवान शिवरी नारायण की पावन धरा है। माता सबरी के जन्मभूमि होने गौरव प्राप्त है इस नगर को। चित्रोत्पला माँ गंगा, जहाँ 3 नदियों का संगम स्थल है, महानदी, शिवनाथ जोक नदी का, और उसके तट में बसा यह प्राचीनतम शिवरी नारायण नगर है, जहां भगवान शिवरी नारायण का मंदिर है, भगवान शिवरी नारायण मठ है। जब से मठ का निर्माण हुआ है तब से लेकर के आज पर्यंत सीताराम विवाह का महोत्सव यहां मनाने की परंपरा परिपाटी रही है। सभी पूर्वाचार्यों ने इस महोत्सव को विशेष उत्साह के साथ मनाते आए हैं और शिवरी नारायण मठ का भी सेवा करने का मुझे सौभाग्य है। तो 9 दिन तक के विशेष धार्मिक अनुष्ठान कार्यक्रम रहता है, जिसमें कभी राम कथा, कभी श्रीमद् भागवत महापुराण कथा का श्रवण करते हैं। पूरे क्षेत्रवासी इस समय का प्रतीक्षा करते रहते हैं कि राम विवाह का जो कब आएगा, और राम विवाह के पहले 9 दिन तक के हमको धार्मिक अनुष्ठान, कथा, भागवत सुनने को मिलेगा करके। इस समय हम सबका सौभाग्य है कि अयोध्या के परम विद्वान, मानस मर्मज्ञ भागवताचार्य श्री स्वामी रत्नेश प्रपन्नाचार्य जी महाराज अयोध्यापुरी से पधारे हैं और उनके श्री मुखारविंद से हम आप सब श्री रामचरितमानस के अंतर्गत श्री राम कथा का श्रवण पान कर रहे हैं। आज 6वां दिन है और हमारा सौभाग्य है कि आज के इस 6वें दिवस के द्वितीय सत्र के कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी कथा श्रवण करने के लिए आए थे। वो पूरे समय बैठ कर उन्होंने कथा श्रवण किया है और जो श्रद्धालु भक्त विराज बैठे थे उन्होंने संबोधित भी किया है, अपने भावना सबको अवगत भी कराया है। तो निश्चित रूप से धन्यवाद के पात्र हैं कि उन्होंने अपने व्यस्त समय से समय निकाल करके शिवरी नारायण मठ के आमंत्रण पर यहाँ पहुंचे हैं। सभी श्रद्धालु भक्तों को ही मैं बहुत बहुत धन्यवाद साधुवाद देना चाहता हूँ
कि इस आपाधापी के समय में भी वो पूरे समय, दोनों समय, प्रातः 9 बजे से 12 बजे तक, संध्या 3 से 6 बजे तक बैठ करके यहाँ कथा श्रवण कर रहे हैं। शिवनारायण नगर बहुत ही ऐतिहासिक है और यह आने वाले भक्तगणों का सौभाग्य है कि चित्रोत्पला गंगा, जहाँ 3 नदियों का संगम स्थल, वहां स्नान करते हैं, भगवान जगन्नाथ जी का दर्शन करते हैं, राम कथा का श्रवण करते हैं। और कहा भी गया है कि जगन्नाथ के भात को जगत पसारे हाथ, तो यहाँ सब भोजन प्रसाद भी ग्रहण करते हैं और मनोयोग से कथा श्रवण कर रहे हैं। सबको मैं बधाई और धन्यवाद देता हूँ।